नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। जैकेट फाड़ी ना, ये देख मेरे को मारा, जैकेट फाड़ी मेरी, ये देखो है ना, मारा मेरे को पूरा, है ना। ले एंट्री ले, अभी तेरे को बताऊंगा, तेरे को मैं, देखना। सुना आपने, अमर सिंह जो बटाला पंजाब से हैं, ड्राइवर हैं, ऐसा क्यों कहना पड़ गया अमरवीर सिंह को, बताते हैं। ये घटना है बीजी आर्मी कैंट एरिया राजौरी में, जो पड़ता है जम्मू में स्थित है। यहाँ पर एंट्री के लिए गाड़ी पुलिस द्वारा रोकी जाती है। फिर ड्राइवर ने पूछा एंट्री किस बात की, तो पुलिस वाले कहते हैं गाड़ी पीछे लगा लो। फिर जब ड्राइवर वीडियो बनाने लगता है सरेआम, तब पुलिस वाले कहते हैं कि एंट्री किसने मांगी। 8 नवंबर की यह घटना है। शोपिया जम्मू कश्मीर से मेहसाना गुजरात जा रहे थे अमरवीर सिंह, तब एंट्री के नाम पर गाड़ी रोकी गई और ड्राइवर से मारपीट की गई। उनका जैकेट तक फाड़ दिया गया। वीडियो बनाते देख पुलिसकर्मी घबरा गए। ड्राइवर ने उनका सामना किया बड़ी बहादुरी से, यहां तक कि उनके ट्रक के शीशे तोड़ने की भी कोशिश की गई पुलिस द्वारा। उन पर हमला भी किया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं, पुलिस द्वारा अपने ईगो को ठंडा करने के लिए इस तरह की हरकत शर्मनाक है। दोस्तों, ये घटना है पुरानी दिल्ली रोड दानकुनी की, जिसमें मुद्दा नो पार्किंग का है। टाटा झारखंड से चलकर ड्राइवर दानकुनी कोलकाता जा रहा था फर्नीचर लोड करके। गाड़ी वाला रोड साइड पर गाड़ी रोककर एड्रेस पूछ रहा था कंपनी का, जहां पर माल लोड करना था। इतने में ट्रैफिक वाले बोले डॉक्यूमेंट दिखाओ। पहले 200 रुपए मांगे और जब ड्राइवर ने नहीं दिए तो फिर डॉक्यूमेंट दिखाने को बोला। ड्राइवर ने कहा ऑनलाइन चेक कर लो पेपर, लेकिन पुलिस की हरकत आपको हैरान कर देगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गाड़ी वाले को गाड़ी से बाहर निकाला। ट्रैफिक पुलिस ने अपने किसी आदमी से गाड़ी में से पेपर निकलवाए और थाने में लेकर चले गए। आप देख सकते हैं, कैमरे में दर्ज कर लिया ड्राइवर ने इस घटना को, पुलिस वालों की इस जबरदस्ती को। ड्राइवर ने यह भी बताया कि उसमें उसने पैसे भी रखे हुए थे, लेकिन पूरी की पूरी फाइल लेकर चले गए। और जाते हुए आप देख सकते हैं, पुलिस वालों ने मोबाइल पर हाथ मारा ड्राइवर के, जो वहीं पर गिर गया। ड्राइवर का 650 का नो पार्किंग का चालान किया गया। नो पार्किंग का चालान किया तो किया, पर इस तरह का ये तरीका क्या हुआ समझ में नहीं आया। आपने इमरजेंसी में पुलिस को कॉल की हो और पुलिस को आने में देर हो जाए, और सोचिए पुलिस आकर आपको यह कहे कि आते हुए हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, धक्का लगाकर स्टार्ट करनी पड़ी, तब यहां तक पहुंचे हैं, तो आप इस अवस्था में क्या करेंगे। सुनकर पहले तो उनके देरी से आने पर गुस्सा जरूर आएगा, पर हंसी तो आएगी इस बात पर, क्योंकि आप देख रहे होंगे यूपी पुलिस के पीआरवी यानी रिस्पांस व्हीकल को कुछ लोग धक्का लगा रहे हैं। रिस्पांस को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ सकते हैं, यानी सुरक्षा की जिम्मेदारी से। ऐसे में कैसे भयमुक्त होगी योगी की पुलिस, कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे लोग, जहां आपके पुलिस की गाड़ियां ही अनफिट हो, कानून व्यवस्था कैसे फिट होगी। स्क्रीन पर आप भी देख रहे हैं पीआरवी को धक्का लगाते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस की फजीहत हुई है। लखनऊ में 3 शातिर चोरों को पकड़ा गया पुलिस द्वारा। लखनऊ के एडीसीपी गोपाल चौधरी ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें बताया कि 3 ऐसे शातिर चोर पकड़े गए हैं जो आरटीओ से मिलकर चोरी की हुई गाड़ियों के फर्जी कागजात बनवाते थे और उन्हें बेच देते थे। काफी टाइम से चोरी की कंप्लेंट आ रही थी। कुछ जगह ई चालान एक्ट से चेक करने पर कुछ नंबर मैच हुए और इन चोरों से 10 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आरटीओ एजेंट कन्हैया, जिनसे मिलकर ये कागजात ट्रांसफर करवाते थे, उसको भी पकड़ लिया गया है। बाकी अभी और भी इसकी जांच चल रही है। चोरी हुई मोटरसाइकिल जिनसे बरामद हुई, एडीसीपी ने बताया कि वह उन्हीं के जानने वाले थे जिन्होंने चोरी की थी। यह घटना है यमुना एक्सप्रेस हाईवे मथुरा की। गाड़ी मालिक हैं हरजिंदर सिंह, मोगा पंजाब से हैं, जो खुद ही ड्राइवर भी हैं। इनकी गाड़ी संख्या है PB06N2853। एक और गाड़ी है, उसकी संख्या है PB29R6923। यह 2 गाड़ियां हैं जिनको 8 नवंबर रात 8:05 पर एक्सप्रेसवे पर रोका गया और दोनों का ओवरलोड का और रिफ्लेक्टर का और सीट बेल्ट का लगभग 52 हजार रुपए का चालान किया गया। इतनी बड़ी रकम का चालान किया गया। ड्राइवर इस चालान को भुगतने में असमर्थ है, यह कहना है ड्राइवर का। उन्होंने बताया कि वहां पर और भी गाड़ियां जो ओवरलोड चल रही थी, पैसे लेकर छोड़ी जा रही थी। पहले तो एंट्री के नाम पर इनसे भी पैसे मांगे गए, पर जब मना कर दिया गया तो डॉक्यूमेंट लेकर चले गए पुलिस वाले और इन्हें वेट करने को बोला। इनकी गाड़ियों को वहां पर थाने पर ले गए, उनको वहां मथुरा में एक दिन रुकना भी पड़ा।
और काफी परेशानी भी हुई, ऐसा ड्राइवर ने कहा है। उन्होंने कहा कि आए दिन हमें ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसका कोई हल निकलना चाहिए। जीटी रोड 10 में खबरें अभी और भी हैं, पर बाकी खबरें इस ब्रेक के बाद। दोस्तों, एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। दोस्तों, आपने एक्साइज डिपार्टमेंट को चालान करते हुए, छापा मारते हुए देखा होगा, पर शराब की बोतल की निगरानी करते हुए देखा है क्या? आप देखिए स्क्रीन पर एक्साइज डिपार्टमेंट कर रहा है निगरानी रोड पर बिखरे हुए शराब की बोतल की और वाटर बॉटल्स की। जिस सही सुना आपने, एक्साइज डिपार्टमेंट के कर्मी हैं ये जिनको आप देख रहे हैं। शराब और पानी की बोतल से भरे ट्रक पलटने के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट वहीं पर बैठ गए इनकी चौकीदारी करने। ट्रक पलटा अनियंत्रित होने के कारण भवानी निकेतन कॉलेज, सीकर रोड, जयपुर में, जो अलवर से जयपुर जा रहा था, एक्साइज डिपार्टमेंट वेयर हाउस जोटवाड़ा में शराब और पानी की बोतलें डिलीवर करने। आवारा पशुओं को बचाने के चक्कर में बहुत तेजी से आ रहे ट्रक ने भवानी निकेतन कॉलेज, सीकर रोड पर अपना नियंत्रण खो दिया, तो यह हादसा हुआ, जिसकी वजह से वहां पर रात भर ड्राइवर और एक्साइज डिपार्टमेंट को निगरानी करनी पड़ी थी, कहीं कोई इसको चुरा कर ना ले जाए। तो अगले दिन बुलाकर किसी दूसरे ट्रक को ये माल वहां से शिफ्ट किया गया और ट्रक को क्रेन की हेल्प से वहां से हटाया गया। ये भैया पालड़ी टोल 4 टन का खाली कंटेनर भरा हुआ है मेरी गाड़ी के अंदर, सिर्फ खाली कंटेनर, जो गाड़ी ओवरलोड बता रही है मेरे यहाँ पे, ठीक है। और ये देखो, ये मैं इसको 4000 रुपए दे रहा हूँ इसको टोल कटवाने के लिए, ओवरलोड टोल कटवा रहा हूँ मैं इससे 4000 का। भैया इधर जागना, थोड़ा सा बाहर निकलना, टोल वाले भैया। देखा और सुना आपने ड्राइवर की यह बात, जो खुद ही ओवरलोड का चालान कटवाने के लिए आतुर है। मालूम है क्यों? क्योंकि खाली कंटेनर जो अंडरलोड है उसको लेकर जा रहा है, लेकिन टोल वाले उसे ओवरलोड बता रहे हैं। उनकी इस हरकतों से मायूस और निराश होकर तंजिया अंदाज में ड्राइवर कह रहा है, ओवरलोड का चालान कर दो भाई, 4000 ले लो, खाली गाड़ी को ओवरलोड बता रहे हो, शर्म आनी चाहिए। घटना है पालड़ी टोल प्लाजा राजस्थान की। पप्पू हैं अजमेर राजस्थान से, जिन्होंने यह वीडियो रिकॉर्ड की और हमसे साझी की है। टोल पर ऐसी बातों से ड्राइवरों को लगभग 2-4 होना ही पड़ रहा है, जिसका कोई हल नहीं निकल पा रहा। आपने वैक्यूम क्लीनर जरूर देखा होगा, आप गाड़ियां भी साफ करवाते होंगे, वहां पर भी वैक्यूम क्लीनर यूज होता है। धूल मिट्टी या छोटी मोटी चीजें खींचने के लिए वैक्यूम क्लीनर घर में भी इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रीन पर आप गाड़ी में लंबी ट्यूब देख रहे हैं ना, ये भी वैक्यूम क्लीनर का ही काम करेगी, पर इसे सुपर सक्कर मशीन का नाम दिया गया है। जी हाँ, यह मशीन चेन्नई की हाईवे पर काम करेगी और जो भी कचरा हाईवे पर, रोड पर या उसके इर्द गिर्द होगा उसको साफ करेगी। लंबी सी पाइप लगी है जो कॉर्पोरेशन का कर्मचारी होगा, ट्यूब पाइप को पकड़ेगा और कचरे की तरफ इसका रुख कर देगा। फिर क्या, फिर चाहे धूल हो, पेपर हो, पत्ते हो, इन सब को अपनी तरफ खींच लेगी ये सुपर सक्कर मशीन और कचरा इकट्ठा हो जाएगा गाड़ी में, उसको फिर कहीं जाकर फेंक दिया जाएगा। यह मशीन सबसे पहले एन्नोर एक्सप्रेसवे उत्तर चेन्नई में इस्तेमाल की जाएगी। इससे कम समय में अधिक एरिया को साफ किया जा सके, ऐसी उम्मीद की जा रही है। एसपी सीतापुर उत्तर प्रदेश की दरिया दिली देखिए, 3000 रुपए का चालान खुद अपनी जेब से नकद देकर भरा। बिल्कुल ठीक सुना आपने। अक्सर करके आप सुनते हैं कि अवैध वसूली ले ली, रिश्वत ले ली, या ऐसी खबर सुनाई जाती है, पर यह खबर राहत देने वाली है। दरअसल एसपी आरपी सिंह दीपावली की पिछले संध्या हैदराबाद में कुष्ठ आश्रम में रहने वाले रोगियों के परिवार के साथ त्योहार की खुशियां बांटने गए हुए थे। उन्होंने बच्चों को मिठाइयां बांटी। इसी दौरान कुष्ठ आश्रम के प्रधान इब्राहिम ने एसपी आरपी सिंह को बताया, जिनका बेटा बिस्वा से रोगियों को ला रहा था, रास्ते में उसकी ऑटो का चालान काटा गया जो 3000 रुपए का था। बस इतना ही सुनना था कि एसपी ने अपने पास से नकद 3000 रुपए दिए और कहा पुलिस कर्मियों को वह हिदायत देंगे कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। यही नहीं, एसपी ने जो बात कही वह दिल छू लेने वाली है। उन्होंने कहा कि ये समाज के वंचित लोग हैं, इनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। हम तो त्योहार मना ही रहे हैं, इनका त्योहार अच्छा हो इसलिए हम यहाँ आए हैं। हमारी कोशिश है कि ये खुद को उपेक्षित महसूस ना करें। उनकी इस सोच को सलाम। कार जो बनी हेलीकॉप्टर, सुनकर यकीन नहीं हो रहा ना, पर यह हुआ है। और ऐसा कारनामा किया है बिहार के एक युवक ने, जिसने 5 लाख रुपए खर्च कर टाटा नैनो को मिनी हेलीकॉप्टर में ही बदल दिया।
और जब यह कार रोड पर निकली तो लोग देखते ही रह गए, जैसे आप और हम स्क्रीन पर इसे देखकर दंग हो रहे हैं। सच है, हमारी दुनिया बहुत बड़ी है और उसमें तरह तरह के लोग निवास करते हैं। उन्हीं में से एक है मिथिलेश प्रसाद, जो बिहार से हैं। हेलीकॉप्टर के डिजाइन और संचालन में फेल हो जाने के बाद उन्होंने अपनी टाटा कार को ही हेलीकॉप्टर का रूप देने की सोची और हजारों रुपए की कार को लाखों रुपए खर्च कर हेलीकॉप्टर की तरह दिखने वाली कार बना दिया। भले ही यह कार उड़ नहीं रही है हेलीकॉप्टर की तरह, पर जो हेलीकॉप्टर में इसे तब्दील कर दिया गया है यह भी किसी कारनामे से कम नहीं है। रोटार और पैनल पर भी रंगीन एलईडी से सुसज्जित किया गया है। मिथिलेश और उनके भाई को इसे पूरा करने में लगभग 7 महीने लगे हैं। आप देख रहे थे जीटी रोड 10 लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमारा चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।